बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब हमारी छतों पे तो अब आपको फ्रॉस्ट नज़र आनी शुरू हो गई होगी। मुझे याद है कराची में अक्टूबर बहुत गर्म हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे अक्टूबर फॉल का मौसम होता है। आप देखें कि एक रात आप सोते हैं तो आपका दरख्त हरा होता है और सुबह जब आप उठ के देखते हैं तो पूरा का पूरा दरख्त पीला हो गया होता है। अल्लाह ताला की शान है। मैं और मेरी दोस्त यही बात कर रहे थे कि अगर उसकी इस कारीगरी को देख के भी उससे मोहब्बत ना हो जाए तो फिर किस चीज़ को देख के आपको उससे प्यार होगा। और इतने प्यारे प्यारे चेंजेस देख के आपके और मेरे जहन में जो है ना एक मुकम्मल यकीन पैदा होना चाहिए कि जो हर चीज़ पे कुदरत रखता है वो हमारे हालात को बदलने पर भी कादिर है। बस दुआओं पे ज़ोर जारी रखें। ये मैसेज है उन तमाम बहनों के लिए जो दुआओं के लिए कहती हैं। अपने लिए भी दुआएं मांगें और जो आपको चाहिए सबसे पहले दूसरे के लिए दुआ में मांगें। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको वो चीज़ दे देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जनाब मैं अपना फूलों भरा पौधा उठा के अंदर ले आई हूँ। होपफुली अंदर कुछ चल जाए, वरना बाहर तो ये फॉर श्योर डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बादामों को ड्राई रोस्ट किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें, नहीं करना चाहेंगे तो भी चलता है। और पिछली दफ़ा बालूशाही वाले इंसिडेंट में जो है वो कलर ने बड़ी गड़बड़ की थी, तो इस दफ़ा मैंने बहुत मुन्ना सा कलर डाला है। एक अंडे की जर्दी है, उसमें पिंच है कलर का और थोड़ा सा दूध है 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स करके रख देंगे। अच्छा जी, मैं तो एज़ यूजुअल आपको बताना भूल गई कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ नान खताई, और वो भी घर में, और वो भी बहुत मज़ेदार और बहुत आसान। यकीन माने ये रेसिपी बिल्कुल नो फेल है। और यहाँ पे देखें, चुटकी भर नमक, कितना प्यारा चमचा है ना। अच्छा, वैसे नमक ऑप्शनल है, इसमें नहीं डलता, लेकिन मैंने डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। इसमें बेकिंग पाउडर है, चुटकी भर बेकिंग सोडा है, चुटकी भर नमक है, जो चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, इलायची पाउडर है, बेसन है और सूजी है। बस यही है हमारे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और चाहिए। आपको चाहिए पिसी हुई चीनी, जो मैंने 3/4 कप ली है, और 1.5 कप मैंने लिया है मैदा। मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, जिससे हम केक वगैरह भी बनाते हैं। सही हो गया। उसके साथ चाहिए मुझे घी। घी जो है वो रूम टेम्परेचर पर है, मगर मैंने इसको मेल्ट कर लिया था, यानी कि घी का ठंडा होना ज़रूरी है और पिघला हुआ होना भी ज़रूरी है। तो बस बहुत बेसिक से बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आपके पास घर में होते हैं। मैदा होता है, चीनी घर में आप पीस सकते हैं, उसके अलावा सूजी, बेसन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर। क्या बड़ी बात है यार, सबके पास होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। छान लेने से फ़ायदा ये होता है कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मिल जाते हैं। सोडा, नमक, बेकिंग पाउडर हर जगह एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, और उसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म की गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो अगर छान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छानेंगे तो भी काम चलेगा, टेंशन ना लें। मैं आगे भी आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए और किसकी नहीं। तो बस जी, हमने घी इसमें शामिल कर दिया, उसको मैंने स्पैचुला की मदद से मिला दिया। और नान खताइयों में बहुत सारे बादाम होते हैं, तो वो जो रोस्टेड बादाम हमने ठंडे किए थे वो इसमें शामिल करने। हल्के हल्के से दबाएंगे, क्योंकि इसमें इतना घी है तो बहुत आराम से अच्छा सा प्यारा सा डो बन जाएगा। चाहें तो इसको 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। सर्दी का मौसम है, ऐसा ना हो कि घी जम जाए बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि मैंने 5 से 10 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद मैंने जैसे शामी कबाब बनाते हैं ना, बस उस तरह से मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। ना ही ये बहुत पतला होना चाहिए और ना ही ये एक्स्ट्रा मोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे शामी कबाब होता है एक मीडियम साइज़ का, बस वैसा आप बना लीजिए। चाहे तो इसे आप थोड़ा सा रफ़ भी रख सकते हैं। नान खताइयाँ तो हम सब ने खाई हैं ना, तो बस उसी से मिलता जुलता आपने शेप बना लेना है। उसके बाद आपने इसको बेकिंग ट्रे पे रखा है। 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो मेरा अवन प्री हीटेड हो रहा है। कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अवन ऑन कर दीजिए। उसके बाद आपने इसके ऊपर एग वॉश लगाया है जो हमने बनाया था, और बादाम छिड़के हैं, और इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। हार्डली मेरा ख्याल है 12 से 14 मिनट के अंदर ज़बरदस्त किस्म की नान खताइयाँ बन के तैयार हो गई थी। खुशबू इतनी शानदार आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये नान खताई आप देगची में भी बना सकते हैं, यानी कि देगची के बेस में स्टैंड रखें, उसके ऊपर बेकिंग डिश रखें और
यू आर गुड टू गो। नान खताई 20 से 25 मिनट में चूल्हे पे भी बन जाएगी। तो बर्तन धो के मैं फारिग हुई तो इतनी सी जर्दी बची हुई थी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि अब इसी को मैं कल ऑमलेट में डाल के दूंगी। तो उन्होंने कहा अम्मा आपने इतनी कम नान खताई बनाई है, ये तो आप और बाबा ही खा लेंगे। मैंने कहा अच्छा अब क्या करें। कहेंगे अब इसको आप वेस्ट ना करें, इस जर्दी को जो है ना मज़ीद नान खताइयों के ऊपर ग्लेज़ कर दें। अब इसमें मैंने कलर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछला कलर जो है वो हल्का है। ठीक है, तो अब ये कलर की गेम आपने खुद ही करनी है। इस वक्त मैंने कोई ड्राई इंग्रेडिएंट्स छाने नहीं है क्योंकि मैं सारे बर्तन धो के फारिग हो चुकी हुई थी। मैंने मिक्स किए हैं, उसमें मैंने घी डाला है। इस दफ़ा मैंने कोई नट्स नहीं डाले इसके अंदर। ठीक है, फटाफट मैंने दूसरा बैटर बनाया, उसके ऊपर एग वॉश लगाया और बस नान खताई तैयार हो गई। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस नान खताई में मैंने पिसी हुई चीनी भी नहीं डाली। हमारे पास जो फाइन ग्रैन्युलेटेड शुगर होती है, बारीक चीनी, बस वही डाली है और रिज़ल्ट मोर और लेस सेम ही था। समझ आई आपको? तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की होती। तो बस जी एक दफ़ा बर्तन धो के फारिग हो गए थे, फिर दूसरी दफ़ा बेकिंग के बर्तन धोए और दूसरी दफ़ा वाली देखिए ज़रा, लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार वाली। अब इसका कलर हल्का है, वो बेचारी इतनी मिस्कीन और गरीब लग रही है दूसरी वाली के सामने। लेकिन आप देखें, इसे नीचे से भी देखें, ऊपर से भी देखें, 15 से 20 मिनट में ज़बरदस्त किस्म की नान खताई तैयार हो गई है। और आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, देगची में भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं। मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाए तो एयर टाइट जार में बंद करके रख सकते हैं। नान खताइयाँ मैंने आपको बनानी सिखा दी हैं। रीज़न ये है कि मुझे याद है कि मैं इस दफ़ा खलीफा की नान खताइयाँ लाई थी और बहुत महंगी थी। तो बस जी कुछ घर में भी काम करने चाहिए और अपने घर में मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं और इन्जॉय करें। अब ये नहीं मैं कह रही कि ये खलीफा की नान खताइयों से अच्छी हैं, भाई वो तो सौगात है, लेकिन बाहर रहते हुए अब आप खलीफा जी को कहाँ ढूंढेंगे। तो खुद ही बन जाए खलीफा और घर में बनाए मज़े मज़े की चीज़ें। कनाडा का मौसम भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। 2-3 दिन इतनी शदीद गर्मी रही और उसके बाद इतने झक्कड़ चले, इतने पत्ते उड़े कि बस। तो जनाब चलते हैं अपनी एक और पंजाब की सौगात की तरफ। अच्छा, इस चटनी का मुझे नहीं पता कि ये पंजाब स्पेशल है या नहीं। यहाँ पे लाल मिर्चें सूखी वाली मैंने भिगो के रख दी हैं गर्म पानी में, थोड़े से गर्म पानी में। और यहाँ पे हमारे पास बेसन है और बेसन के साथ जो है वो नॉर्मल आटा है। बेसन जो है वो हमारे पास 3 कप है और नॉर्मल आटा आधा कप है। ठीक है, बस नॉर्मल आटा बहुत कम है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला है पालक, धनिया, हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ प्याज। हमारी अम्मा ने कभी पालक नहीं डाली, पर हम डालेंगे क्योंकि हम हर काम निराला करते हैं। यहाँ पे है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा, कलौंजी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी अजवाइन और हल्दी। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, चाहे तो फ्रेश जिंजर गार्लिक आप उसी वक्त जो है वो ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो बहुत बेसिक मसाले हैं। कलौंजी और अजवाइन जो है वो बहुत अच्छी होती है आपकी सेहत के लिए, तो इसको शामिल करना बहुत अच्छा है। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि ये जो आपका बेसन का मसाला है ना, ये बहुत चटपटा होना चाहिए। यानी कि आप समझें कि जैसे पकौड़ों का मसाला होता है ना, बस ये वैसा ही चटपटा होना चाहिए। नमक, मिर्चें, मसाले, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इस स्टेज पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून घी भी डाला था, जो कि मैं फिल्म करना भूल गई हूँ, तो आप भी डाल सकते हैं। अब आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंद देना है, क्योंकि पालक, प्याज, धनिया, मिर्चें सब के सब पानी छोड़ेंगे। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और अगर आपको फिर भी ड्राई लगे तो ज़रा ज़रा सा पानी डाल के इसको आप नरम सा डो गूंद लीजिए, मगर बहुत नरम मत गूंदें वरना हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था फ्रिज में। यहाँ पे मेरे पास लहसुन की 2 पोथियाँ हैं, 2 बल्ब जिन्हें कहते हैं, तो उनको मैंने निकाल लिया है और साथ में मैंने 7 से 8 बड़ी वाली जो कश्मीरी चिली होती है उसे पानी में भिगो के रखा था, उसे पानी के साथ ही डाल दिया। यहाँ पे आपने ज़ीरा, काला नमक और थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली है। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं।
अब आप कोशिश करें कि इसको इसी पानी में अच्छी तरह से पीस लीजिए। थोड़ी देर बाद जो है वो अच्छा पिस जाएगा। यहाँ पे ऑलिव ऑयल है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है लेमन। वो बीच में आपको काला नमक नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने सेम प्लेट यूज़ की है। तो बस जी इसमें मैंने नमक डाल नहीं सॉरी नींबू डाल दिया है, ऑलिव ऑयल डाल दिया है और अब अपनी चटनी को इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो लहसुन की चटनी ऑलमोस्ट तैयार है, मगर मेरे अंदर तो है ना कुछ मसले। मैंने सोचा अगर मैं इसमें ज़रा सा टोमेटो पेस्ट डाल दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑनेस्टली बहुत अच्छा टेस्ट हो गया, कलर भी अच्छा हो गया, टेस्ट भी अच्छा हो गया। तो अब आपकी चॉइस है आप कैसे बनाएंगे। अच्छी तीखी तेज़ मिर्च होती है और काफ़ी चटपटी चटनी होती है, तो ये आप एक दफ़ा बना लें, ये खाने पीने में मज़ेदार लगेगी आपको। तो यहाँ पे जो है वो बेसन की मैंने रोटी नॉर्मल रोटी की तरह बनानी शुरू कर दी है। अगर ये चिपक रहा हो तो इसमें थोड़ा सा खुश्का आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुश्का ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपको इसको थोड़ा ऑयल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसन बाय नेचर ड्राई होता है। जैसे बाज़ लोग होते हैं ना नेचर वाइज ही ड्राई होते हैं, इतने कोई फ़न होते नहीं है तो उनके साथ बैठने के लिए आपको ज़रा ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। तो बस इसको भी ज़रा सा ज़्यादा तेल चाहिए होगा। वैसे ना भी लगाएं तेल तो भी चलता है, आप खाली बेसन की रोटी बना सकते हैं। तो बस जी इसी तरह से हमने बेसन की रोटियां तैयार कर ली और उसके बाद भी हमें चैन नहीं आया, क्योंकि अब हमारे अंदर का तो पंजाब ज़िंदा था ना। तो हमने यहाँ पे दही लिया है, उसमें नमक मिर्च और दूध डाल के उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। और ये हमने छोटी सी अपनी कुज्जी निकाली है। पाकिस्तान में मुझे इसमें गर्मा गर्म चाय मिली थी तो मैं इसको अपने साथ ले आई थी। तो इस कुज्जी को आज हमने यूज़ किया है और इसमें बना के डाली है ठंडी ठार लस्सी। बचपन में जब अम्मी बेसन वाला पराठा बना के देती थी तो उसके साथ देती थी दही और आम। अब आम तो है नहीं हमारे पास, तो हमने अपने आप को खूब पैम्पर किया। हमने रायता भी बनाया, चटनी भी बनाई और लस्सी भी बनाई। यानी कि बस अब कसर इस बात की है कि रुमाल में खाना बांधा जाए, गड़वी में ठंडी ठार लस्सी भरी जाए, कमर पे टिकाई जाए और खरामा खरामा चलते हुए हम चले जाएं खेतों की तरफ, जहाँ हमारे मजाजी खुदा जो है वो खेत में हल जोत रहे हों। ऐसे ड्रामे और ऐसी फिल्में देखते होते थे ना हम। तो भाई उस पोटली में यही सब कुछ तो बंद होता था जो खातून खाना खाना लेकर आती थी। तो जनाब थोड़ी देर बाद जब हम चाय बनाने लगे तो मैंने सोचा कि इसमें पालक डली हुई है, ऐसा ना हो आटा ख़राब हो जाए। तो मैंने फिर सब रोटियां पका ली, उन्हें ठंडा किया और फ्रीज़र में रख दिया। अब मैं बाद में जब इन्हें तलूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि फ्रीज़ करने के बाद इनका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो उम्मीद है कि आज की मज़े की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और आप डेफ़िनेटली अपने घर में भी ये सब चीज़ें बनाते होंगे, क्योंकि आप सब मुझसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आजकल लोग चाय की दावत के व्लॉग बहुत बनाने लगे हैं आपकी दावत के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश होने वाली बात है ये तो, है ना। हुसैन साहब आ गए स्कूल से, मेरे लिए तोहफे में पत्ता लाए और साथ में अपना एक दोस्त भी लेकर आए। तो बच्चों ने भी खाना खाया है, अब हम वो समेटेंगे। और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।